आगे देखेंगे ना, आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे जो ग्रुप्स हमने बनाए थे और जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था वो था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपके सेम नहीं थे। जबकि ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन उन ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे जो बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है ना। इसके लिए एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज करो कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और इन 10 चॉकलेट्स को मुझे लेट्स सपोज करो कि 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बिकॉज ये 10 चॉकलेट्स एक जैसी हैं तो मैं कौन सी चॉकलेट किसे दे रहा हूँ इसका तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, बिकॉज 10 की 10 10 की 10 चॉकलेट्स एक जैसी है। हाँ, वो बात अलग है अगर 10 चॉकलेट्स अलग अलग होती, इसकी भी टाइप्स होते, तो फिर ये डिपेंड करता कि C1 जैसे मान लो चॉकलेट अलग अलग होती तो C1 से C10 तक 10 डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स होती, तो ये भी डिपेंड करता कि C1 वाली किस स्टूडेंट को मिल रही है। बट ऐसा कुछ है नहीं, अभी 10 के 10 चॉकलेट सेम है। तो सिर्फ ये डिपेंड करेगा कि इन 10 चॉकलेट्स को 4 स्टूडेंट में मैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर S1 कोई स्टूडेंट है, S2, S3 और S4 कोई स्टूडेंट है, तो क्या पता मैं S1 वाले स्टूडेंट को 5 चॉकलेट दूँ, इसको मैं एक भी नहीं दूँ 0, फिर एक इसको 1 दूँ, इसको 4 दूँ, तो ये 10 चॉकलेट्स को मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। या ये पॉसिबिलिटी होती कि इसी ऑर्डर में 5014 मतलब 5014 जो मैंने ग्रुप बनाया, एक्चुअली ग्रुप ही बनाई है, तो इसको मैं इस तरीके से करता 0 1 5 और 4, ठीक है। या फिर मैं मान लो इस तरीके से करता 4 1 0 और 5, तो मतलब इनका भी अरेंजमेंट पॉसिबल था। हो सकता था स्टूडेंट 1 को 5 भी चॉकलेट्स मिले या इसमें स्टूडेंट 3 को 5 मिले, या मान लो किसी और तरीके से बनाता मैं कि 1 7 1 और 1 ऐसे बनाता। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ टू मेक द ग्रुप्स, और इन्हीं ग्रुप्स में जो कोई एक पर्टिकुलर लॉट है वो किसी को भी अलॉट हो सकता है, कुछ इस तरीके से। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम इन चॉकलेट का बेसिकली ग्रुप तो बना रहे हैं। जैसे मान लो 5 चॉकलेट्स हैं तो वो किस स्टूडेंट को दे रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। और लेट सपोज करो ये 3 1 1 और 1 वाले हैं, तो फिर ये तो सेम है, ये इनका आपस में अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करेगा। लेट सपोज करो मैं 10 चॉकलेट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 2 2 2 और 4, तो ये 2 2 2 तीनों ग्रुप एक जैसे कहलाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली एक चीज़ फील हो रही होगी कि यार कुछ नहीं है, हमें तो बस इनको चॉकलेट्स को इन 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस स्टूडेंट को कितनी मिलती है। तो समहाउ इसका यूज़ जो हम करेंगे सॉल्व, समहाउ बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप इस 10 चॉकलेट को कितने तरीके से ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं, 10 चॉकलेट का कितने तरीके से। तो अगर इसका एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊँ तो लेट्स सपोज कि 10 चॉकलेट्स ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी 10 चॉकलेट्स। इन 10 चॉकलेट्स, अब इन 10 चॉकलेट्स को अगर मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मुझे 3 बैरियर्स चाहिए। क्या चाहिए? 3 बैरियर्स चाहिए। तो लेट्स सपोज करो कि 1 2 और ये 3, ये 3 बैरियर्स हैं। ये 3 बैरियर मैं यहाँ मतलब कैसे अरेंज कर सकता हूँ, थोड़ा सा ये चीज़ डिपेंड करती है। तो ब्रॉड सेंस में अगर हम सोचेंगे ना, ब्रॉड सेंस में, तो ब्रॉड सेंस में हम सोच सकते हैं कि यार कुछ नहीं ना, यहाँ पे आपके पास कितनी चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है, और 10 चॉकलेट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए आपको 3 बैरियर चाहिए। तो 10 चॉकलेट्स और 3 बैरियर टोटल कितने हो गए? 13 ऑब्जेक्ट्स हो गए। लेट्स सपोज करो इन 13 ऑब्जेक्ट्स को, 10 तो थे सही, 11 12 13 ये मैंने लगाए बैरियर्स के लिए। ये 13 ऑब्जेक्ट्स, कहने का मतलब है कि 10 चॉकलेट और 3 बैरियर्स, ये 13 के 13 ऑब्जेक्ट्स आपकी आंखों के सामने है। अब अगर मैं इनमें से कोई से भी 3 ऑब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ, कोई से भी 3, लेट्स सपोज करो कोई से भी 3 में एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, कोई से भी 3, तो जो 3 मैं चूज़ करूँगा वो एज अ बैरियर चूज़ हो जाएंगे। थोड़ा सा समझना इस चीज़ को कि जो 3 आप चूज़ करोगे, बिकॉज ऐसा नहीं कि सर वो 3 बैरियर्स तो लास्ट में थे, नहीं। ब्रॉड सेंस में मैंने कहा ना, सोचने का तरीका ये है कि 10 चॉकलेट्स 3 बैरियर, टोटल 13 हो गए। अब इसमें से मैंने 3 चूज़ किए, तो जो 3 चूज़ किए समझ लो वही बैरियर थे, तो आपके अपने आप ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। देखो इसके पहले ये 1 चॉकलेट है यहाँ पे, इसके पहले 1 2 3 4 ये 4 चॉकलेट्स है, इसके बाद 1 2 3 4 5 5 चॉकलेट है, उसके बाद एक भी नहीं है तो 0, तो अपने आप आपके 4 ग्रुप्स बन गए, दैट इज़ 1 4 5 एंड 0। तो ये ज़रा देखो ये वाला ग्रुप आ गया आपका, जो मैं इसके परम्यूटेशन से बता रहा था 1 4 5 एंड 0। अब अगर यही अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर यही अरेंजमेंट मान लो कुछ इस तरीके से होता कि जो 3 आपने चूज़ किए, अगर वो ये 3 नहीं होते और वो कोई और 3 होते हैं, जैसे मान लो कि पहला होता ये, ठीक है, और दूसरा होता ये, अगला वाला होता ये, कुछ इस तरीके से 3 होते, तो किस तरीके से अरेंजमेंट होता कि पहला ग्रुप बना 1 2 3 4 5 का, फिर बैरियर आ गया,
फिर इसके और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो 0, फिर इसके और इसके बाद बीच में एक ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद 4 ऑब्जेक्ट है, तो ये 5014 हो गया। ये इसी का जो अभी मैं आपको समझा रहा था 1450, इसी का परम्यूटेशन भी आ गया। तो ये जो तरीका हमने यूटिलाइज किया, यूज़ किया, इसके अंदर एक तो आपके 4 ग्रुप्स बन रहे हैं और उनका परम्यूटेशन भी आ रहा है। तो अगर इनका परम्यूटेशन आ गया तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना क्या पड़ता है, परम्यूटेशन ही तो करना पड़ता है। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो ये हुआ था 1450, मतलब पहले स्टूडेंट को 1 चॉकलेट है, सेकंड को 4, थर्ड को 5 और फोर्थ को 0, और इन्हीं का परम्यूटेशन भी हो गया और बाकी सारे केसेस में बाकी के परम्यूटेशन भी आ गए होंगे। तो अल्टीमेटली ये इतना एक शानदार मेथड निकल करके आया जिसके थ्रू हमने क्या किया, हमने ना तो सिर्फ ग्रुप बनाए चारों, बट हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो इट्स एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्रुप तो फॉर्म होगा ही होगा, तो अपने आप ही ग्रुप फॉर्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में सोचने का तरीका ये है कि अगर 10 चॉकलेट थी और 10 चॉकलेट को 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो अगर 10 चॉकलेट्स को 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 बंडल्स बनेंगे, 4 बंडल्स बनेंगे तो 3 बैरियर बनेंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ बैरियर्स तो उतने होंगे जितने स्टूडेंट है, उससे एक कम, ऑब्वियसली सी बात है। तो एक कम यानी 4 में से एक कम हो गया तो 3 बैरियर बनेंगे। तो 10 स्टूडेंट 3 बैरियर, सॉरी 10 चॉकलेट 3 बैरियर 13। अब उन 13 में से जो भी 3 आप अलग करोगे वो एज अ बैरियर वर्क करेगा। तो उसको ब्रॉड सेंस में सोचोगे ना, तो लेट्स सपोज कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, अलाइक, सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे। इन n ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको r स्टूडेंट्स में या r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, r क्या है आपके पर्सन्स हैं, इसमें आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये n ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये n ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्योंकि इन्हें r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको r-1, एक कम मैंने बोला, r-1 बैरियर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे r-1 बैरियर्स की रिक्वायरमेंट है तो ये n तो ऑब्जेक्ट हो गए और ये r-1 बैरियर हो गए। टोटल मेरे पास हो गया n प्लस r-1। इन n प्लस r-1 में से क्योंकि मेरे पास बैरियर्स r-1 थे तो कोई से भी r-1 ऑब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर लो, तो ये हो जाएगा n प्लस r-1 c r-1। और वो r-1 जो भी ऑब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हो वो जो भी निकल करके आएंगे वो आपके एज अ बैरियर कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर r-1 बैरियर थे तो उनके बीच में जो लॉट्स बने वो कितने लॉट्स बन गए, वो कितने लॉट्स बन गए, वो r लॉट्स बन गए और वो r पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये सीधा फॉर्मूला हो गया आपके पास। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसको r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस r-1 c r-1। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला निकल कर क्या है। इस फॉर्मूले को लर्न तो करना ही है, बट साथ साथ ये ब्रॉड सेंस में समझना भी है कि आप जितनी क्वान्टिटीज़ को जितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उनसे एक कम करना पड़ता है, r पर्सन्स। तो एक कम करने से r-1 बैरियर्स, नॉट r-1 बैरियर्स हमें कंसीडर करने हैं, और देन n और r-1 का जो सम है इतने ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। इनमें से जो भी आप r-1 चूज़ करोगे वो तो एज अ बैरियर वर्क करेंगे और बाकी के जो ब्लॉक्स बन गए वो अपने आप जो r पर्सन है उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर हमारा, अ शेल्फ कंटेन्स six separate compartments, find number of ways in which 12 indistinct marbles can be placed in the compartments so that no compartment is empty. ठीक है, the question is saying that a shelf contains 6 compartments. ठीक है, 6 separate compartments. ठीक है, find number of ways in which 12 इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि अलाइक बेसिकली है ना, इसका मतलब है एक जैसी, अलाइक मार्बल्स कैन बी प्लेस सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी। तो हमारे पास कितने कंपार्टमेंट्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट्स में 12 अलाइक मार्बल्स को
प्लेस करना है। प्लेस करने का मतलब क्या है, 6 सेपरेट कंपार्टमेंट्स में इन 12 मार्बल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मार्बल्स कैसे हैं, अलाइक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब हमने अभी अभी देखा कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर n ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट मिनिमम किसी को 0 मिल सकता है। इट मीन्स यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट इज इन दी होल नंबर्स, ठीक है ना। इफ n ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द r पर्सन सच दैट ईच पर्सन गेट्स 0, 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स, या तो 0 मिलेंगे, 1 मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेंगे। सो इसका सीधा सा फॉर्मूला हमने जनरेट किया था कि n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। उस तरीके से अगर हम चले ना तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बोला है कि सो दैट नो कंपार्टमेंट इज एम्प्टी, किसी को भी 0 नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ये तरीका यूज़ करेंगे तो इसमें तो 0 भी मिल सकता है। तो इसका बहुत ही ना बेस्ट मेथड ही होता है कि अगर आपको ऐसे बोला है कि कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए, जैसे इसने बोला नो वन इज एम्प्टी, तो इसको फुलफिल करने के लिए मैं एटलीस्ट एक तो सबको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि इसने बोला कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप शुरू में ही सबको एक डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ओवरऑल 12 में से एक आपने सबको बांट दिया, तो कितनी बच गई, 6। अब अगर मैं बची हुई 6 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस मेथड से, तो अगर कहीं 0 भी गई होगी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक तो वहां पर है ही सही। तो अगर 0 भी गई होगी तो एक वहाँ पर पहले से ही थी, तो ओवरऑल सम तो 1 आएगा ही आएगा। तो इट मीन्स अगर कभी ये कंडीशन कहता है कि यार मिनिमम, जो जैसे इसने बोल दिया मिनिमम रिक्वायरमेंट दे दी, इसने बोल दिया नो वन शुड बी एम्प्टी, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 है, तो मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। अगर ये बोलता कि कम से कम 5-5 सब में होने चाहिए और मार्बल ज़्यादा होते तो फिर 5-5 हम सबको ऑलरेडी बांट देते। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले फुलफिल कर दो। इसने बोला नो वन शुड बी एम्प्टी, मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 की थी, मैंने 1 डिस्ट्रीब्यूट करके वो पहले फाइनलाइज कर दिया। अब बचा 12 माइनस 6 से 6। अब इनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ज़रा सोचो 6 मार्बल है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मार्बल हैं, और इन 6 मार्बल को कितनों में बांटना है, 6 कंपार्टमेंट्स में बांटना है। हो सकता है अगेन सबको एक मिल रहा हो, या किसी को 0 0 0 0 0 और एक को ये सारे 6 के 6 मिल रहे हो, या 0 0 0 0 और 3 3 डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, है ना। तो इसके लिए 6 मार्बल्स और 6 ऑब्जेक्ट्स, अगर 6 ऑब्जेक्ट्स मतलब 6 मार्बल्स और 6 कंपार्टमेंट्स, 6 कंपार्टमेंट्स है, इट मीन्स 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन, 6 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन। तो बैरियर्स कितने, 5 बैरियर्स, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 बैरियर्स। तो जैसा मैंने बोला था यहाँ पे तो n भी 6 है, n मतलब जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 मार्बल्स हैं, दीज आर फॉर मार्बल्स, ठीक है। और यहाँ पे r भी 6 है, r इज फॉर कंपार्टमेंट्स, पर्सन्स, ठीक है। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो 6 तो मार्बल हो गए, प्लस आपको बैरियर चाहिए 5, इट मीन्स 6 माइनस 1 सी r माइनस 1। तो कुल मिला करके ये 6 और 6 12 माइनस 1 कितना हो गया, 11 सी 5। ये आपका इसमें क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 6 तो ये 5 ही, टोटल 11 ऑब्जेक्ट से 11 में से जो भी आप चूज करोगे 5 वो एज अ बैरियर वर्क करेंगे। तो 11 सी 5 इज द आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी तरीका है, नोट कर लो इसको।